हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। इस क्लास के थ्रू झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई जाने वाली है, झारखंड के आने वाले एग्जामों में आप लोगों से क्या क्या करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, रांची स्थित टैगोर हिल में कितनी राशि से विकसित किया जाएगा। रांची में जो टैगोर हिल है, टैगोर हिल की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रांची में है टैगोर हिल और उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि को खर्चा जो है वो किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो रांची में जो टैगोर हिल है उसके विकास के लिए कितनी राशि, तो इसका सही आंसर होगा 4 करोड़। झारखंड सरकार के द्वारा टैगोर हिल के डेवलपमेंट के लिए 4 करोड़ की राशि को खर्चा किया जाएगा। इस 4 करोड़ की राशि को खर्चा कर झारखंड सरकार क्या करेगी, तो टैगोर हिल को एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेगी, जिससे यहाँ पे जो पर्यटक हैं, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। इसीलिए झारखंड सरकार क्या करेगी, तो रांची के टैगोर हिल को 4 करोड़ की राशि से डेवलप करेगी, विकसित करेगी। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 करोड़। टैगोर हिल को विकसित किया जाएगा, इसके लिए 4 करोड़ की राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा और इसको विकसित करके एक आकर्षक पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो पाए। तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए टैगोर हिल का डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो ये है रांची का टैगोर हिल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर खूबसूरती की बात करें तो आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है और झारखंड सरकार के द्वारा इसे डेवलपमेंट करके और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा और ज्यादा आकर्षक जो है बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या जो है इसमें वृद्धि हो पाए। क्लियर है? अब ये है कहां पे, तो ये है रांची में। रांची, तो ये आप देख रहे हैं रांची। आइए थोड़ा रांची के बारे में भी बात करते हैं। हम लोग बहुत दिन हो गए रांची के बारे में भी डिस्कस नहीं किए। अगर रांची की बात करें तो रांची जो जिला है, रांची जिले की स्थापना जो है 1899 यानी 1899 में किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रांची जिले की स्थापना कब की गई थी, तो 1899 में। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल कितने ब्लॉक है, रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। अगर डिवीजन की बात करें तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल यानी साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत ये आता है और साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी रांची में ही है। अगर बात करें हम लोग सब डिवीजन की, अनुमंडल की, तो रांची में 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू, रांची के 2 सब डिवीजन है। और रांची वेस्ट बंगाल के साथ एक राज्य के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो झारखंड के टोटल जो है 10 जिले, और ये 10 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये है वो 10 जिले जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है और रांची में झारखंड का पार्लियामेंट है, यानी झारखंड का विधानसभा है। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो झारखंड हाईकोर्ट भी रांची में ही स्थित है। ठीक है, और रांची जो है झारखंड की कैपिटल है। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। हाल ही में फिलीपींस में आयोजित क्या, तो 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं। तो फिलीपींस में आयोजित किया गया था, क्या आयोजित किया गया था, 22nd एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इसने झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उन झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जो है इस प्रतियोगिता में प्राप्त किए हैं,
तो टोटल जो है 2 पदक झारखंड के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। कितने पदक? 2 पदक। तो फिलीपींस में जो आयोजित किया गया था 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 पदक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोनों जो है वो रजत पदक है, यानी दोनों जो है वो सिल्वर मेडल है। अब दोनों सिल्वर मेडल है, तो दोनों सिल्वर मेडल किन्होंने प्राप्त किया है? राजकुमार वाल्मीकि और प्रभा लकड़ा। राजकुमार वाल्मीकि और प्रभा लकड़ा, इन दोनों ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। कहां पे? फिलीपींस में। कौन से टूर्नामेंट में? तो 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये आप देख रहे हैं 22nd एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? फिलीपींस में किया गया था, जिसमें झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने 2 सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था क्या? 38th नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और झारखंड की आशा किरण बारला ने इसमें कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? तो बात करेंगे कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर में 38th नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल जो है आशा किरण बारला ने प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर में आयोजित 38 नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसमें झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला और साकेत मिंज, इन दोनों ने पदक जो है प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आशा किरण बारला को इसमें बेस्ट एथलीट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसे? आशा किरण बारला को। आशा किरण बारला, तो ये आप देख रहे हैं आशा किरण बारला, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और साकेत मिंज ने भी गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। लेकिन आशा किरण बारला को इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में बेस्ट एथलीट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको याद रख लेना है। 38वीं नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्लियर? चलिए आइए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के राशन कार्डधारियों को 1 रुपया केजी चना देने की योजना के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? कहीं ना कहीं अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के गरीब लोग जिनके पास राशन कार्ड है, उनको हर महीने सरकार के द्वारा अनाज जो है वो दिया जाता है। झारखंड के राशन कार्डधारियों को हर महीने सरकार के द्वारा बहुत ही सस्ती दरों पर क्या किया जाता है? तो राशन जो है वो दिया जाता है। अब झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के उन्हीं राशन कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति केजी की दर से चना जो है दिया जाएगा, और इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 500 करोड़ की राशि की स्वीकृति जो है वो दी गई है। यानी झारखंड के राशन कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति केजी चना देने के लिए 500 करोड़ की जो राशि है झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकृति दिया गया। तो इस चीज को भी आप लोग कहीं ना कहीं याद रखेंगे। इस योजना का जो लाभ है झारखंड के 65 लाख कार्डधारियों को मिलेगा। कितने? तो झारखंड के 65 लाख कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो भी राशन कार्डधारी हैं उन्हें हर महीने बहुत ही सस्ती दरों पर क्या किया जाता है? तो बहुत ही सस्ती दरों पर अनाज जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? सभी करंट अफेयर्स क्लियर हो गए हैं आपको? चलिए अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी 1979 में। कब? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1979, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने पदक जो है वो मिले हैं? तो इसका आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि गोवा में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को टोटल जो है कितने पदक मिले हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज के बारे में भी कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा पदक जो है वो कौन से राज्य को मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, झारखंड को कितने पदक मिले हैं और सबसे ज्यादा पदक कौन से राज्य को मिला है, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए
आज के लिए फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।